श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के चौथे श्लोक पर बोला जा रहा है। गोपी गीत का चौथा श्लोक है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदिक। हे प्रियतम, तुम जो है केवल जसोदा के लाल नहीं हो, बल्कि संपूर्ण जीवधारियों के अंतर्जामी हो, साक्षी हो। जो है यहाँ एक ध्यान देने लायक बात है कि भगवान को जब शिशुपाल गाली दे रहा था तो भगवान उसके 100 गाली तक माफ किए। जो है कहे कि इसके बाद जे बोलेगा तो खैर नहीं। शिशुपाल नहीं रुका, कहा कि क्या कर लेगा तुम। इसके बाद भी भगवान को गाली देता रहा। भगवान चक्र सुदर्शन से उसका गला जो है काट दिए। शिशुपाल का गला कट गया जो है भगवान के चक्र सुदर्शन से। गोपियां जो है वहीं जो है भगवान पर, श्री कृष्ण पर तरह तरह की लांछन लगा रही हैं और तरह तरह के शब्दों से नवाज भी रही हैं। कह रही हैं कि तुम चोर है, दधी और माखन तो चुराइबे करता है, तुम मन को भी चुरा लेता है, तुम आवारा है, तुम कपटी है, तुम धूर्त है। इस तरह से अनेक शब्दों से गोपियां जो है भगवान कृष्ण को नवाज रही हैं। जो है और भगवान कृष्ण जब 3-4 दिन तक नहीं निकलते हैं घर से तो गोपियां उनके प्रेम में पागल हो जाती हैं और तरह तरह की उलाहना लेकर जशोदा माँ के पास पहुँचती है कि तुम्हारा लाल जो है हमारे घर में मटकी फोड़ दिया है, हमारे घर का माखन चुरा लिया है, माखन चुरा कर बंदरों को खिला दिया है, यह बहुत ही उत्पात कर रहा है। और वहाँ इस बहाने झूठा आरोपण करके गोपियाँ जो है जाती हैं और जसोदा के आंगन में भगवान कृष्ण को देखकर जो है अपने परम प्रियतम को देखकर बहुत ही सुख का अनुभव कर रही हैं। गोपियाँ बहुत ही सुख का अनुभव कर रही हैं। गोपियों के तरह तरह उलाहना देने के झूठा आरोप लगाने से जसोदा मैया परेशान हो गई थी। जो है और स्वयं भगवान के कृष्ण के अपने घर में के उत्पात को देख के भी जसोदा मैया बहुत ही खिन्न हो गई। जो है और जो घर में भी मटकी फोड़ दिए थे, घर में भी सब चीज़ों को तहस नहस कर दिए थे। इससे जसोदा मैया को गुस्सा आया और जसोदा मैया छड़ी ले ली भगवान कृष्ण को पीटने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण जसोदा मैया के भय से भाग खड़े हुए। जो है अंत में स्नेह बस जो है भगवान जसोदा मैया के पकड़ में आ जाते हैं और जसोदा मैया जो है स्नेह बस जो है छड़ी को तो फेंक देती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को उखल से बांध देती हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण को जो है गोपियां उखल तक बंधवा देती हैं, सब कांड कर देती हैं। जो है एक से एक झूठा आरोपण कर देती हैं। आज के युग में कोई झूठा आरोपण करे तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा हो जाएगा, तरह तरह के केस दायर हो जाएंगे। जो है लेकिन बात यहाँ समझने लायक है कि जो शिशुपाल जो है भगवान को तरह तरह से कुशब्दों से नवाज रहा है, उसका तो भगवान चक्र सुदर्शन से गला काट दिए। जो है और गोपियां भी तरह तरह के शब्दों से भगवान को पुकार रही हैं। लेकिन भगवान यहाँ गोपियों को क्या कह रहे हैं?
गोपियों को कह रहे हैं भगवान कि ऐ गोपियाँ, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम सबों के पीछे पीछे मैं चलूँ जो है, और तुम्हारे चरणों की धूली उड़कर मेरे माथे पर पड़े जो है, ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। इस तरह से एक ही तरफ की तरह तरह के गालियों से गोपियां भी नवाज रही हैं, कपटी कह रही हैं, धूर्त कह रही हैं, 420 कह रही हैं, और लफंगा कह रही हैं, लुच्चा, सब कुछ से नवाज रही हैं। तो गोपियों की चरण धूली भगवान चाहते हैं जो है। और शिशुपाल भी तरह तरह के, जो इनका भाई लगता था जो है, मौसेरा भाई लगता था, लेकिन उसका गर्दन काट दिए जो है। ऐसा क्यों जो है भगवान किए जो है। तो गोपियां, यहाँ एक बात समझने लायक है कि गोपियां कह रही है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप जो है संपूर्ण देहधारियों के अंतर्जामी हैं, साक्षी हैं जो है, कि क्या सब कर रहा है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि जो मनुष्य मन से कोई चीज सोचता है किसी के बारे में, उसी को भगवान हृदय में बैठकर नोट कर रहे हैं। कर्मे इंद्रियों को भगवान बैठ के नहीं नोट कर रहे हैं। भगवान को गोपियां जो है मुंह से भले ही तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कर्मे इंद्रियों से, लेकिन मन में जो है भगवान को देखे बिना जो है, कृष्ण को देखे बिना जो है, गोपियों को चैन नहीं मिलता है। गोपियां मालूम पड़ता है कि अब अपने प्राणों को छोड़ देंगी, मर जाएंगी गोपियां जो है। एक क्षण के लिए भी अगर कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो गोपियां पागल हो जाती हैं, गोपियां पागल हो जाती हैं। इसीलिए गोपियों का मन जो है भगवान के प्रेम में रमा हुआ है, लेकिन मुंह से कर्मे इंद्रियों से गोपियां जो है भगवान को तरह तरह के शब्दों से नवाज रही हैं। लेकिन शिशुपाल के अर्थ में हम लेते हैं तो शिशुपाल का मन जो है भगवान के जो है विरोध में था जो है, भगवान के साथ गुस्सा करने में था जो है। मन से जो है वह भगवान को गाली देता था जो है। और यही बात जो है दोनों में अंतर था जो है, कि गोपियों के भाव में और शिशुपाल के भाव में। फलतः जो है शिशुपाल को जो है भगवान को चक्र सुदर्शन से वध करना पड़ा जो है, और गोपियों के चरण धूली चाह रहे हैं भगवान जो है। इसीलिए भाइयों और बहनों, भगवान की को मन के द्वारा कोई आदमी क्या सोच रहा है, मन के द्वारा भगवान से कितना प्रेम करता है, उसी को भगवान नोट करते हैं। बाकी कर्मे इंद्रियों से भगवान के प्रतिमा पर, कुछों पर जो है कोई फूल चढ़ावे, कोई कुछ पूजा पाठ करे जो है, लेकिन अगर मन भगवान में नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो उस कर्मे इंद्रियों के पूजा को भगवान नोट नहीं करते हैं। उसका नंबर फल जो है 0/100 ही मिलता है जो है। लेकिन मन से जो आदमी काम करता है संसार में, मन से जो थिंकिंग करता है जो है, उसी का फल भगवान देते हैं। और उसी के फल के, अगर हम संसार के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वह चीज जो है क्या होगा कि हमको संसार ही मिलेगा, संसार का 84 लाख जूनी हमको मिलेगा जो है। हम भगवान के लोक में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम मायावियों के बारे में सोचते हैं जो है। लेकिन भगवान का यह नियम है कि कोई मन से भगवान की शत्रुता ही क्यों न करता है। मन के उसके साथ शिशुपाल जो है शत्रुता किया था जो है, लेकिन उसको भगवान को वध करना पड़ा। और वध करने के बाद भगवान का नियम है, जिसको भगवान अपने हाथ से वध करेंगे वह उन्हीं के लोकों में चल जाएगा, दूसरे लोक में नहीं जाएगा जो है।
कि तो उतना 24 घंटा जो भगवान से बैर विरोध करे, इतना करे कि भगवान को खुद मारना पड़े, तब भगवान के लोक में जा सकता है जो है। लेकिन भगवान जो है इसी बात पर गोपियों को कहते हैं कि गोपियां जो हमारे साथ बैर किया, हमको गाली गलौज किया, हमारे साथ दुश्मनी किया, उसको मैं वध किया तो वो तो हमारे लोक में चला गया, लेकिन तुम हमारे साथ प्रेम किया, सब कुछ किया जो है, लेकिन मैं तुमको कौन सा लोक दूंगा, हमारे पास तो कोई तुम सबों को देने के लिए लोक बचता ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि बस हमें तुम्हारे चरणों की धूली चाहिए और मैं तुम्हारा हमेशा ही ऋणी रहूंगा, तुम्हारे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं होऊंगा। तो अंतरात्मदृक् गोपियां इसीलिए कहती हैं कि आप तो हम लोग कुछ आपको बोलते हैं, कपटी बोलते हैं, चोर बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं, 420 कुछ हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप ये भी समझते हैं कि हम लोगों के दिल में क्या है। और आप जो है ब्रह्मा जी के प्रार्थना से यहाँ आए हुए हैं, जदवंश कुल में उदय हुआ है आपका जो है। और गोपियाँ सख उदीयमान सात्वताम कुले सखा कह के संबोधित करती हैं, भगवान को सखा मानती है। सखा किसको माना जाता है? मित्रता किसके बीच में होती है? बराबर वालों के बीच में होती हैं। तो यहाँ खेल की दृष्टिकोण से गोपियों के साथ जो भगवान रासलीला कर रहे हैं जो है, इस दृष्टिकोण से जो है बिल्कुल ही भगवान के समकक्ष गोपियां हो गई हैं। और भगवान के रासलीला तो चल ही रहा था, लेकिन गोपियों के मन में एक मान आ गया कि हम लोग संसार की सबसे जो है सौभाग्यवती नारियां हैं, जो भगवान हम लोगों के पति देव के रूप में है, भगवान है। इसी का मान हो गया गोपियों को। इसी मान को दूर करने के लिए भगवान जो है गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए हैं जो है। और गोपियां विरह की ज्वाला में तड़पते हुए जो है भगवान की खोज कर रही हैं। गोपियों का ध्यान जो है हमेशा भगवान के रूप सौंदर्य पर है जो है, रूप पर ही ध्यान है, उनके नाम पर ध्यान है, नाम रूप लीला गुण धाम पर ध्यान है। इसीलिए सारे वेद शास्त्र पुराणों का यही निचोड़ है कि भगवान पर ही अपना ध्यान ले जाना चाहिए, भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, दूसरे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य के उदय होने से जो है संसार से अंधकार दूर हो जाता है, संसार के सामने अंधकार नहीं टिकता है। इसी तरह से गोपियां कह रही हैं कि आपका भी उदय हुआ है, आप उदय लिए हैं जदवंश में जो है। तो भगवान के उदय होने से जो है भगवान के साथ जो है सूर्य तो प्रकाश करते हैं, लेकिन भगवान कौन चीज का प्रकाश करते हैं? तो भगवान ज्ञान का प्रकाश करते हैं जो है। पृथ्वी पर जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी हाहाकार मचा हुआ है, इसको पृथ्वी के दुख दर्द को हरने के लिए भगवान जो है अब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। जितने भी जो है अत्याचारी हैं, सब अत्याचारी चुन चुन कर मारे जाते हैं। और ये भगवान ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान स्वरूप हैं। तो ज्ञान स्वरूप में जो है अर्जुन को जो है गीता का उपदेश भगवान देते हैं, जो सनातन उपदेश है जो है, वही उपदेश वेद शास्त्र पुराणों का निचोड़ है जो है। और इसीलिए जो है अपने ज्ञान के प्रकाश से जो है भगवान प्रकाशित करते हैं इस संसार को, जिस ज्ञान के प्रकाश से आज पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है जो है। और इस प्रकार से भगवान जो है ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करके सब लोगों को ज्ञान प्रदान किए, राक्षसों का वध किए जो है। और जितने भी दुराचारी थे सब जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में चुन चुन कर मारे गए जो है। बस गोपी गीत का यह चौथे श्लोक का मेन प्रकरण, मेन
आशय जो है यही है, मैंने अपनी शक्ति गुरुदेव के द्वारा जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति के बल पर आज मैं आप लोगों को सुना दिया। कल से गोपी गीत का 5वां श्लोक शुरू होगा। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।